हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है विकास की। विकास की पत्नी ने विकास को औरत क्यों बनाया, यानी विकास से विनीता क्यों बने। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी में जानते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विकास दिल्ली के रहने वाले हैं और विकास एक क्रॉस ड्रेसर है। विकास की जब शादी नहीं हुई थी तब से विकास अपनी क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, पर वही है कि जब किसी के पर वो किसी से बताते नहीं थे कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ या क्रॉस ड्रेसिंग करती हूँ। और विकास की जो क्रॉस ड्रेसिंग थी वो किसी को पता भी नहीं चली घर में, यानी मम्मी पापा भाई भाभी सभी रहते थे, लेकिन विकास को कभी वो पकड़े नहीं क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए। इसलिए विकास की जो क्रॉस ड्रेसिंग की जो प्रक्रिया थी रोज चलती रही। वो नाइट में अपना क्रॉस ड्रेसिंग अपने रूम में करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत गया, समय बीतता गया और विकास की शादी हो जाती है। और विकास तब भी नहीं अपने घर में कुछ भी बताते कि हाँ मैं शादी नहीं करूँगा या तो मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, मैं क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ। ऐसा कुछ भी अपने परिवार वालों से नहीं बताया, डर के मारे। और विकास की शादी हो जाती है और विकास की बहुत ही समझदार पत्नी मिलती है, कोमल। और कोमल और विकास दोनों अपने बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। और विकास की कुछ दिनों के बाद जॉब लग जाती है और जॉब करने के लिए विकास को दिल्ली से दूर जाना पड़ता है। और जब विकास दिल्ली से दूर जाता है तो तब तक वो शादी के बाद क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पाता। और जब वो जॉब के लिए बाहर जाना होता है दिल्ली से, तो वो अपना वहाँ पे एक रूम लेके और रहता है। और तब तक कोमल घर पे रहती है। जब विकास अपने जॉब पे चला जाता है, वहाँ अलग से रहता है, अलग रूम लेके रहता है, तो विकास फिर से अपनी क्रॉस ड्रेसिंग स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब वो नई नई दुल्हन यानी अपनी पत्नी कोमल को देखता है तो उसे ये लगता है कि कोमल के जैसे मैं रहूं। और कोमल के जो कुछ कपड़े थे वो खुद लेके गया था और बहाने से ले गया था। जो नाइटी था और सूट था, वो जो नाइटी थी वो नाइटी और कुछ सूट वो बहाने से कोमल से ले गया था कि कोमल तुम्हें भी मैं अगली बार ले जाऊंगा और ये सब कुछ सामान है जो वो दे दो मुझे, मैं लेके चला जाऊंगा। कोमल दे देती है और जो विकास है वो लेके चला जाता है कोमल के कुछ कपड़े भी। जब वो वहाँ अकेले रूम में रहता है जॉब पे, तो वो अपना क्रॉस ड्रेसिंग बहुत ही अच्छे से करता है, जैसे वो पहले घर पे करता था, किसी को पता नहीं चलता था। जब कोमल यानी उसकी वाइफ जब घर पे थी तो वो क्रॉस ड्रेसिंग बहुत ही अच्छे से कर लेता था। समय बीतता गया और उसके बाद से कोमल को भी अपने साथ लाने का टाइम आ गया। उसके बाद से विकास को घर जाना था और कोमल को अपने साथ ले आने का टाइम आ गया था। वो कोमल को अपने साथ लेकर आता है और अपने साथ ही रखता है। फिर से उसका जो क्रॉस ड्रेसिंग था वो बंद हो जाता है कोमल के आने से। जब कोमल आती है और विकास अपने जॉब पे चला जाता है तो जो कोमल थी वो अपने रूम की साफ सफाई करने लगती है, विकास जिसमें रहता था। और सब साफ सफाई करती है। साफ सफाई करते हुए जो नाइटी घर से लाया था विकास कोमल के लिए, वो नाइटी दिख जाती है और वो नाइटी पहनी हुई रहती है। उसके बाद से कोमल का दिमाग जो है वो चलने लगता है कि आखिर ये नाइटी तो मैं नहीं दी थी, लेकिन ये तो पहनी हुई है, ऐसा क्यों, कौन पहना होगा। वो उसके दिमाग में अलग ही कुछ चलने लगता है कि शायद विकास के रूम में कोई लड़की आती है और वो मेरी नाइटी यूज की है। उसके दिमाग में ये चलने लगा था। वो बहुत ही सोच में पड़ गई, आखिर नाइटी पहना तो किसने पहना। जब विकास आता है तो कोमल उससे पूछती है कि विकास, तुम्हारा अगर किसी के साथ अफेयर है तो बता दो, क्योंकि ये नाइटी पहनी हुई है और ये नाइटी जरूर कोई लड़की पहनी है जो तुम्हें पसंद करती है।
विकास उसे बहुत ही समझाने का कोशिश किया, लेकिन कोमल नहीं मानी। कोमल यही पकड़ के बैठी थी कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और वो लड़की आती थी और ये नाइटी मेरी पहनी है। फिर विकास को लगा कि शायद कोमल कुछ गलत ही मुझे समझ रही है। कोमल की ये जिद देखकर और विकास अपनी सच्चाई बताने पर मजबूर हो गया, और वो कोमल को बोला कि कोमल, ये नाइटी मैं खुद पहना हूँ, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, नाच भी नहीं है। कोमल बोली, ये नाइटी तुम पहनने हो, तुम तो लड़के हो, तुम क्यों पहनोगे, तुम झूठ बोल रहे हो, अपना जो चक्कर है किसी के साथ उसको छुपाने के लिए ऐसे बोल रहे हो। फिर विकास अपनी सारी बातें क्रॉस ड्रेसिंग की है वो कोमल को सच बताने पे मजबूर हो जाता है, और वो कोमल को सारी सच्चाई बता देता है कि शादी से पहले वो कैसे रहता था, कैसे क्रॉस ड्रेसिंग करता था, और जब शादी हो गई तो वो नहीं कर पाता था। जब से वो यहाँ आया तो वो क्रॉस ड्रेसिंग करने लगा, और वो नाइटी भी इसी बहाने से ले आया था पहनने के लिए। कोमल को बहुत ही झटका सा लगता है, और फिर भी वो समझ नहीं पाती है कि विकास झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान थी कोमल की आखिर ये ऐसा क्यों है। उसके बाद से वो यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देख रही थी, और तभी उसको ऐसे स्क्रीन पर उसको क्रॉस ड्रेसर की वीडियो दिखी, और वो जब देखने लगी तो उसमें सेम वैसे ही उस लड़के का था, जैसे सेम वही कहानी थी जो विकास के साथ हुई थी। वो उस एक लड़के की जो कि विकास जैसे वो करता था, क्रॉस ड्रेसिंग करता था और लड़कियों के कपड़े पहनता था छुप छुप के। सेम विकास के जैसे कहानी उसको मिली सुनने को, तो कोमल को कहीं न कहीं ट्रस्ट हुआ कि हाँ विकास सही बोल रहा है। फिर उसके बाद से कोमल अपने मन में ही सोचने लगी कि विकास कहीं न कहीं मेरा पति है, और वो घुट घुट के ऐसे वो शादी से पहले भी रहा और अब भी रह रहा है, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। फिर वो विकास से बात करती है और विकास से पूछती है कि तुम्हें कैसे रहना है ये बताओ। कोमल बोलती है विकास से कि विकास, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरे पति हो, और कैसा रहना चाहते हो ये आप बताओ। विकास उससे बोला कि मैं लड़कियों के जैसे रहना चाहता हूँ, मैं लड़कियों के जैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ, और कोमल उसका पूरा साथ देती है। और उसके बाद से कोमल उसको एक अपनी सुंदर सी साड़ी लेके आती है रेड कलर की, और जो ब्लाउज था वो रेडीमेड मंगाई थी वेलवेट वाला, और वो विकास के साइज का रहता है। और वो जब लेकर आती है तो बोलती है विकास जाओ, और हेयर रिमूवर भी देती है और बोलती है जाओ इसको लगा के और नहा धो के अच्छे से आओ। सारे हेयर रिमूवर से उसका हेयर जो था हाथ पैरों का वो रिमूव हो जाता है, और वो आता है जब तो उसको वो ब्रा पैंटी देती है, बोलती है इसको पहनो। उसके बाद से पेटीकोट ब्लाउज पहनाती है और उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करती है, बहुत ही अच्छे से साड़ी को पहनाती है, और विकास से बोलती है कि अब से तुम साड़ी सूट जो भी पहनना चाहो वो पहन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब पे जाओगे तो अपने कपड़े पहन के जाना, बाकी हम दोनों साड़ी सूट पहनेंगे घर में। विकास ये सुनकर अपनी पत्नी की बातें बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बहुत ही भाग्यशाली मानने लगा कि उसे कोमल जैसी पत्नी मिली है, जो कि उसे अपनी तरीके से ज़िंदगी को जीने का मौका दे रही है। विकास को कहीं न कहीं ये भी डर लग रहा था कि कोमल आज साथ दे रही है, कल उसको लगेगा कि उसका पति क्रॉस ड्रेसर है तो वो छोड़ के चली जाएगी। विकास अपने पत्नी कोमल से पूछता है कि कोमल, तुम कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? कोमल बोली, नहीं विकास, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। आपको भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। और उसके बाद से वो हंसने लगती है और कहती है, तुम क्रॉस ड्रेसर के साथ साथ डरपोक पति भी हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ तुम्हें छोड़कर, और तुम आज से विकास नहीं तुम विनीता हो। और वो विकास का नाम विनीता रखती है और
बहुत ही आज के डेट में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी से आज की डेट में भी वो रहते हैं। और विकास ऐसे ही विकास की लाइफ चलती है। वो घर में सूट साड़ी और नाइटी पहनते हैं अपने वाइफ का, और उसके बाद से जब वो जॉब पे जाता है तो उसके बाद वो अपने ड्रेस में यानी कि जेंट्स के ड्रेस में जाता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी रही विकास की विनीता तक की, और पत्नी ने अपने ही पति को औरत बनाया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और एक शेयर जरूर करें ऐसे विकास के जैसे हजारों क्रोशड्रेसरों के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, क्रोशड्रेसर है आसपास में, उनकी स्टोरी आपको पता है तो आप हमें दे सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकती हूं। अगर आपको स्टोरी देनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आईडी दी हूं, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।